हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आज आपकी कोर्ट केस की। 28 जुलाई का आपका केस था और संदीप परिहार जी की आपकी रेट थी और उसकी सुनवाई भी आज हुई है। पहले फर्स्ट हाफ में हुई, उसके बाद में लंच के बाद में सेकंड हाफ में सुनवाई हुई। उस केस में क्या हुआ और आगे पॉसिबिलिटी क्या है, इस भर्ती का अगर भविष्य क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ज्योतिषी बोलते हैं भाई मुझे। तो जब ज्योतिषी बोल ही दिया है तो थोड़ा सा भविष्य भी आज आपको बता ही दे अच्छे से कि इस भर्ती में आखिर होगा क्या, ये हो क्या रहा है। क्योंकि संदीप परिहार जी की रेट थी, आज सुनवाई थी। सबसे पहली बात तो देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। एक तो क्योंकि इनकी 25 जुलाई को पहली हियरिंग थी, ठीक है ना। फिर इनकी दूसरी हियरिंग हुई 28 जुलाई को, मतलब आज। और तीसरी हियरिंग हुई आपकी 18 अगस्त को, अब जो तीसरी हियरिंग होगी। तो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर 2 हियरिंग करा लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है ना। मैं खुद बोल रहा हूँ, हमारी प्रयागराज पर वो डली है, हमारी खुद एक सुनवाई हुई है जिसमें मुख्य याची मैं हूँ। और उसके बाद में अब 10 अगस्त को दूसरी हियरिंग है, पर इन्होंने 2 हियरिंग 3-4 दिन के अंदर ले ली। तो आप सोचिएगा कितना अच्छा काम चल रहा है। अब देखिए आज क्या हुआ, भर्ती बोर्ड चारों तरफ से गिरा है। वकील साहब ने पहले ही कहा कि भाई जो आपकी जो कंपनी बैन है उसको आपने क्यों दिया। फिर आपकी उससे पूछा गया कि भाई आपने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की। सीआरएल पर बात हुई और हर चीज पर बात हुई। अभी फिलहाल जो है एफिडेविट मांगा गया कि एफिडेविट में आप क्या करोगे, क्या दोगे, क्या नहीं दोगे। बट अभी देखिएगा, जो सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। अब थोड़ा सा आप समझिएगा पहले बात तो, कि इसमें जो 2-3 चीजें मांगी, एक तो एफिडेविट मांगा गया है। एफिडेविट कि भाई जो कंपनी और जो यूपी भर्ती बोर्ड है उसके बीच में जो करार हुआ है। क्योंकि एफिडेविट जो होता है ना, तो हर कंपनी अपना एक पूरा बताती है कि भाई हम इस स्टेट में बैन है, हमारे ऊपर ये कार्रवाई है, ये चीजें हैं, मतलब पूरी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। एक तो ये एफिडेविट होगा। ऊपर से जो सीआरएल वाली बात आई है, सीआरएल वाली। और आपने देखा होगा स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग, इसकी भी। तो इसके बारे में भी बात हुई है। मुकदमों की जो अभी मुकदमों में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, मतलब सारी ए टू जेड बात है। और अभी जो है जो टाइम मांगा है, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, इन्होंने 3 वीक का टाइम मांगा है कि 3 वीक का भाई हमें टाइम दे दो। भर्ती बोर्ड ने कहा है उसका हम फिर प्रॉपर रिप्लाई देंगे। पर मैं एक चीज बताऊं, आज जो देखने को मिला है हाई कोर्ट में कि भर्ती बोर्ड बैकफुट पर था। पर बहुत से लोग जो है स्टे की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि स्टे हो जाएगा। देखिए, भर्ती पर इतनी जल्दी स्टे नहीं होता। कभी आपने देखा है कि दो सुनवाई पर कभी किसी किसी भी उसमें आपके जो स्टे लग जाएगा, नहीं होता भाई। और हाँ, जो 18 तारीख है ना, 18 अगस्त, 18 जो अगस्त है वो आपकी निर्णायक है। निर्णायक इन द सेंस मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसमें जजमेंट आ सकता है आपका, शायद स्टे का आ जाए, पूरी प्रक्रिया पर स्टे लग जाए। और देखिए दूसरी बात मेडिकल की, जो लोग मेडिकल को लेकर परेशान है, देखिए मेडिकल अभी नहीं होने वाला कहीं से कहीं तक भी। अब से 3 महीने पहले, 3 माह पहले मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब तक कि 10 अगस्त तक की हियरिंग, क्योंकि प्रयागराज की सबसे लास्ट में हियरिंग थी 10 अगस्त तक की, जब तक ये ना हो जाए तब तक आपका जो है मेडिकल नहीं होगा। पर अब 18 अगस्त तक भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 18 अगस्त को संदीप परिहार जी की सुनवाई है। जब तक इसमें कुछ ब्रेक थ्रू, देखो भर्ती बोर्ड हमेशा, जो भर्ती बोर्ड का जो रवैया है ना, वो हमेशा आप देखिएगा, जब सुनील चौधरी वाली रीट रिजेक्ट हुई थी उसके बाद में आंसर की दी थी। तो ये जब तक वेट करेंगे, जब तक इनको लगेगा कि भाई इस केस में दम नहीं है, तुरंत आपके मेडिकल आपका करा देंगे। मतलब इसका आप समझ रहे हो कि अगर आपका मेडिकल नहीं हो रहा है ना, यूपीएसआई भर्ती का अगर आपका मेडिकल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भर्ती बोर्ड गिरा हुआ है। भर्ती बोर्ड क्या है, गिरा हुआ है। जिस दिन भी इनको लग गया ना 1% भी कि अब जो हमारे ऊपर जो एलिगेशन है ये है, अब इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोर्ट केस से कुछ नहीं होगा, वे उसी दिन ही आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। उस दिन ही क्या दे देंगे, आपका एडमिट कार्ड दे देंगे मेडिकल का। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए। और इन द एंड मैं फिर भी कह रहा हूँ कि रेयर से रेयर अगर मेडिकल भी हो जाता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, तो नियुक्ति पर और भर्ती प्रक्रिया पर तो आपको पता ही है, सब चीजें चली हुई हैं, जो 37-37 वाली डेट है, ठीक है ना। और दूसरी बात देखिएगा, ये बहुत अलग प्रोसेस है, इसमें अभी टाइम लगेगा। पर बहुत से लोग आज इस चीज को होप करके बैठे थे कि आज ही इसमें जो है इसमें स्टे लग जाएगा इस भर्ती पर। देखिए ये चीजें पहले से क्लियर थी, 2 सुनवाई में कभी भी स्टे नहीं लगता भर्ती पर, ठीक है ना। ऑफिशियली स्टे नहीं लगता कि भाई हाँ पूरी प्रक्रिया यहीं रोक दो। जो 37-37 वाली रिट थी विभूषण कालिया जी की, उसमें भर्ती प्रक्रिया पर ये कहा था कि ये जो है कोर्ट की गाइडलाइन के अंदर होगा, कि अगर नियुक्ति होने के बाद में उसमें अगर कोर्ट ये कहता है, जजमेंट आता है कि इस भर्ती को निरस्त कर दो, तो फिर आप उसमें कुछ वो नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही साइन करा लिए जाएंगे बच्चों के कि भाई इस पे साइन कर दो, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है कोर्ट के जजमेंट के अधीन है। अगर कोर्ट कहेगा कि आपका बिल्कुल सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है, तो आपका भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, मतलब ट्रेनिंग वगैरह जो भी है। और अगर जो जज है वो कह देते हैं कि भर्ती में कुछ गड़बड़ी हुई है या अनफेयर एक्टिविटी हुई है, तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि आप उस पर साइन कर रहे हो, तो फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है, देखिए अभी आप इस चीज को मानकर चलिएगा कि मेडिकल तो अभी होना है नहीं, 18 अगस्त तक तो मेडिकल अभी होना है नहीं।
ये चीज आप गांठ मान लीजिए जो मुझे लगता है। और रेयरेस्ट रेयरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि नहीं जी हमें मेडिकल कराना है, तो फिर भी क्या होगा मैंने आपको आगे बता दिया। 10 अगस्त को देखिएगा, अभी हमारी हियरिंग है प्रयागराज बेंच पर। उससे पहले जो आपकी 37 वाली हियरिंग है ना, जो आपकी विधुभूषण कालिया जी की दूसरी वाली रिट है, जिसकी 18 जुलाई को हियरिंग थी, ठीक है ना, उसका रिजोइंडर सबमिट होना था। तो जो रिजोइंडर के लिए जो पैसे लगने थे ना, वो अरेंज कर लिए गए हैं, ठीक है, जो अरेंज कर लिए गए हैं, और उसका जल्दी से रिजोइंडर सबमिट हो गए, आपकी जो है डेट मेंशन करा दी जाएगी। और जो मुझे लग रहे हैं आसार कि 10 अगस्त से पहले इसको डेट को मेंशन करा के आपकी जो है इस रिट की भी सुनवाई हो जाएगी। और फिर 10 अगस्त को प्रयागराज बेंच पर 10 अगस्त को प्रयागराज बेंच पर जो है वहां पर भी हियरिंग है। ऊपर से जो एपी सिंह है, एपी सिंह आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आपने सोनू सिंह जी ने कल वीडियो भी डाली थी एपी सिंह की। और देखिएगा, मैं आपको अपने मन की बताऊं ना, अभी हमें एक वकील ऐसा चाहिए था इसमें जो थोड़ा सा मीडिया में भी थोड़ा सा अपना जो है बयानबाजी करता रहे। और आपको पता है एपी सिंह इस चीज में बहुत आगे की है। और आपने देखा होगा कल जैसे ही आए मीडिया के कुछ बंधु भी आए, वहां पर पत्रकारों ने भी कवर किया। और अगर आप एपी सिंह की कल की वीडियो देखोगे ना, तो आप एक चीज देखिएगा कि उस बंदे को पहले से ही डीपली नॉलेज है उस केस की। देखिए कुछ वकील ऐसे होते हैं जो केस ले लेते हैं, और जो एपी सिंह है ना, जैसे उन्होंने कल बताया सारी चीजें कि कैसे कैसे भर्ती प्रक्रिया, मतलब एज इट इज ऐसा बता रहे थे जैसे कोई एस्पिरेंट हो, मतलब ऐसा बता रहे थे कि जैसे कोई वो खुद एक एस्पिरेंट हो, और भाई उन्होंने खुद यूपीएसआई का एग्जाम दिया हो। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो ये चीजें हैं। तो एपी सिंह वाली जो वकील, देखिए मैं कहता हूँ विधुभूषण कालिया जी भी अच्छे वकील है, और वो भैया जो आपके सिद्धार्थ खरे वो भी अच्छे वकील है। बट जो मुझे लगता है ना, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो एपी सिंह है ना, ये एपी सिंह भी बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। और दूसरी बात, एपी सिंह ना मीडिया में लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, तो ये मीडिया में भी आपका जो है मुद्दा उठता रहेगा। और एपी सिंह आपके छोटे मोटे वकील है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वकील जब हाई कोर्ट में आता है ना, तो देखिए फर्क तो पड़ता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है ना, वो अगर वकील हाई कोर्ट में आके किसी केस की उसमें आता है, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, उसकी बातों को लोग सुनते हैं, उसकी बातों को जज भी सुनता है, ठीक है। और एपी सिंह की कल की आप वीडियो देखोगे तो मुझे बहुत डीपली मेरे अंदर से, मतलब जो अंतरकरण है ना, उससे थोड़ी सी एक आवाज है कि हाँ यार ये वकील मन से लड़ेगा। तो एपी सिंह जो है, जो सोनू सिंह जी की याचिका है, वो प्रयागराज बेंच पर डल जाएगी, शायद डल भी होगी। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, शायद रिट नंबर भी 1-2 दिन में आ जाएगा। और जल्दी इसकी 10 अगस्त से पहले भी इसकी भी आपकी जो है एपी सिंह वाली की भी हियरिंग हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो है केस लगातार चल रहे हैं। अब देखिए भर्ती की भविष्य की बात करते हैं। बहुत से लोग मुझे देखिए ज्योतिषी कहते हैं, तो ज्योतिषी होने का एक फर्ज होता है कि कभी कभी भविष्य बता देना चाहिए। और ये जो मैं भविष्य भविष्य बता रहा हूँ ना, इसका ये भविष्य में अपने जो है अपनी पर्सनल, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बता रहा हूँ, ना ही मेरे पास में कोई लिंक है कि मेरी किसी से बात हुई है या कैसे। जो मैं ये चीजें देख रहा हूँ लगातार, जितना मेरा अनुभव है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, जितना भी मेरा अनुभव है भाई, मैं ज्यादा उम्र तो मेरी है नहीं, 24 साल का मैं खुद हूँ भाई, ठीक है ना। सो जितना भी मैंने ये कोर्ट केसेस देखे हैं, लगातार जजमेंट्स पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं लगातार, चाहे चंडीगढ़ भर्ती हो, चाहे चंडीगढ़ की भर्ती हो, चाहे झारखंड की भर्ती हो, लगातार ये जजमेंट्स मैं देखता रहता हूँ। उन चीजों को पर्सनली मुझे शौक भी है जजमेंट्स देखने का। और ये थोड़ा सा जो है लॉ वगैरह से और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से जुड़ी कुछ चीजें होती हैं, जो जजमेंट आते हैं, उनको मैं थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस करता हूँ। तो जो मुझे लग रहा है ना, इसका जो भविष्य लग रहा है, मुझे भविष्य सिर्फ एक ही लग रहा है। और मैं देखिए ज्यादा मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि कुछ लोगों को धक्का लगेगा इस बात से, बट हाँ जो मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि अब पढ़ाई करने का समय आ चुका है, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे आप नॉन सिलेक्टेड हो। अब मैं आपको पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुझे लगता है ना, जो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें री एग्जाम की पॉसिबिलिटी अब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया है, जैसे भर्ती बोर्ड जवाब दे रहा है वहां पर, और थोड़ा सा अभी तक भी वो फिल्टर, अभी अभी देखिएगा आप, अभी तक वो फिल्टर नहीं कर पाए भाई बच्चों को। जिन बच्चों ने क्या नाम अनफेयर एक्टिविटी करी है एग्जाम में, उन बच्चों को वो अभी तक फिल्टर भी नहीं कर पाए। तो भाई मतलब क्या ही औचित्य रहेगा बात का। तो अब भी वो टाइम मांग रहे हैं, समझ रहे हो। तो देखिए ये चीजें चलती रहेंगी। पर हाँ, आप अगर परिहार वाली रेट से अगर आप ये आशा लगा के बैठे थे कि 2 सुनवाई में कोई स्टे ले लेगा किसी भी उस पर, ये बहुत गलत है। दो दो सुनवाई में कभी भी स्टे नहीं आता, आप देखेंगे। देखिए पहली उस पर जो पहली थी 25 जो जुलाई को इनकी जो सुनवाई हुई थी, उसमें हमने एलिगेशन लगाए। फिर 28 जुलाई को जो है टाइम दिया गया भर्ती बोर्ड को कि आप जो एलिगेशन लगाए गए हैं आप उसका रिप्लाई करो, ठीक है ना। अब जो 18 अगस्त है ना, 18 अगस्त डेट है, इसमें भर्ती बोर्ड कुछ और भी टाइम मांगा है, कुछ और भी उसको फाइल सबमिट करनी है। कोर्ट ने जो तथ्य मांगे हैं वो सबमिट करने हैं, एफिडेविट सबमिट करना है, उसका टाइम मांगा है। बट 18 जो अगस्त है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिगेशन
एलिगेशन लग चुके हैं, रिप्लाई भी आ चुका है। अब जो 18 अगस्त को जो एफिडेविट बनाकर देंगे, जो भी देंगे, वो न्यूट्रल ग्राउंड रहेगा। तो आप ये मानेगा कि 18 अगस्त को आप मान सकते हो कि हाँ, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो स्टे हो सकता है भर्ती पर। स्टे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लग हो सकता है कि चौथी डेट भी लग जाए, चौथी डेट मिल जाए आपको, चौथी डेट मिल जाए, मान के चलो 18 अगस्त है, आपको 28 अगस्त को डेट मिल जाए। पर अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो 18 को तो 100% आपको, 28 को तो आपको 100% स्टे लग जाएगा, अगर सब कुछ आपके हक में चलता रहा। ठीक है ना? तो 18 अगस्त जो है ना, वो बहुत मेनली बहुत अच्छी है। बट हाँ, मैं आपको ये बात कहूंगा, विधुभूषण कालिया जी ने, संदीप पारिहार जी ने जो ये इस रिट को जो काम किया, क्योंकि मैं बहुत इनकी इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर अंदर दो आपकी सुनवाई हो चुकी है इनकी। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है। विधुभूषण कालिया जी ने बहुत अच्छे से चीजें करी हैं। और अभी देखिए काम चल रहा है। अभी एपी सिंह आपकी जो है ये डालेंगे, तो इनसे थोड़ा सा और प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर और दबाव पड़ेगा। इधर 10 अगस्त को हमारी हीयरिंग है। मतलब हीयरिंग आप इतनी है कि जो अगस्त का महीना है ना, ये हीयरिंग का महीना है, आप ये मान लो। पहले क्या था, सूखा सूखा जा रहा था, 2 महीने से तो कोई हीयरिंग हुई नहीं थी ना। और ये अगस्त का महीना है ना, इसमें तो आप ये मानिएगा कि हीयरिंग होनी होनी है। और एक दो नहीं होनी, 4-5 आपकी हीयरिंग होगी, 4-5। तो 30 दिन के अंदर 4-5 हीयरिंग हो रही है, कभी इसकी हीयरिंग होगी, कभी इसकी हीयरिंग होगी। कुछ पता है 10 अगस्त के बाद में, 10 अगस्त के बाद में अगर हमें 10 अगस्त के बाद में अगर सब कुछ सही रास्ते मिल जाएगा, वरना 10 अगस्त के बाद में हम 20 अगस्त को आपकी वो ले लें, सुनवाई ले लें, फिर 30 को ले लें। तो 3 आप मानो प्रयागराज बेंच पर, ठीक है। 2 आप मानो उसके नाम संदीप परिहार की सुनवाई कम से कम, ठीक है ना। 3 मानो आप एपी सिंह की सुनवाई कम से कम, ठीक है ना। और आप 3 ही मान लो उसके नाम 37-37 वाली, जो 37-37 वाली याचिका है, दूसरे वाली विधुभूषण कालिया वाली, जो टीचर्स ने डाली है, ठीक है ना। तो तीन तीन क्या नाम, आप देखिएगा कितनी है, बताओ यार। 10-11 आपकी अगर सुनवाई हो रही है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 10-11 सुनवाई अगर इस तरीके से हुआ, तो आप ये सुनेगा। और मैक्सिमम फिर भी कह रहा हूँ, खत्म से खत्म अगर आप कहोगे नहीं जी इतनी ना होने की, ये ना होने की, वो ना होने की, तो भाई मिनिमम 5 से 6 तो आप मानो कि 5 से 6 तो आपकी हियरिंग होगी। 4 से 5 मान लो भाई, इतनी भी अगर 30 दिन के अंदर हो रही है ना, तो ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि पिछले 60 दिनों के अंदर आप अगर रिकॉर्ड उठाओगे ना, जब आपका जो है 6 हफ्तों का टाइम आपका 37-37 को दे दिया गया, 10 अगस्त तक का टाइम क्या नाम हमें दे दिया, भर्ती बोर्ड को जो प्रयागराज वाली बेंच है उसको दे दिया गया, तो मतलब 60 दिन तो कोई हियरिंग ही नहीं हुई ना। अब हियरिंग होनी स्टार्ट हुई है ना। तो ये चीजें आप देखिएगा, हियरिंग होती रहेगी लगातार, कभी प्रयागराज बेंच पर, कभी लखनऊ बेंच पर, कभी प्रयागराज बेंच पर। क्योंकि प्रयागराज बेंच पर भी 2 केस हो गए, एक तो एपी सिंह वाला और एक हमारे वाला सिद्धार्थ खरे वाला, ठीक है ना। और लखनऊ बेंच पर भी 2 केस हो चुके हैं आपके, कौन सा, एक आपका मतलब है तो दोनों विधुभूषण कालिया जी का, एक तो 37-37 वाला जो आपका क्या नाम टीचर्स ने डाली है, एक संदीप पारिहार वाला, ठीक है ना। तो 2 केस आपके, दो दो केस आपकी याचिकाएं तो लखनऊ बेंच पर पड़ी है, 2 आपकी प्रयागराज बेंच पर। और प्लस अगर यहाँ से भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकल जाए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से ही सब कुछ निकल जाएगा। 1%, मैं कह रहा हूँ 1% भी अगर यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, तो ये जो 4-4 याचिकाओं के बच्चे हैं, जो याची हैं, क्या आपको लगता है कि क्या इनमें सामर्थ्य नहीं हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते अगर इन्हें यहाँ से न्याय नहीं मिला। भाई एपी सिंह के में भी याची हैं, सिद्धार्थ खरे में भी याची हैं, विधुभूषण कालिया की, दो रिटों में भी इतने लोग याची हैं। अगर इनको यहाँ से न्याय नहीं मिला 1%, तो वे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतने याची हैं भाई दुनिया भर के, 134 के करीब तो हमारे में आती हैं, 50 के करीब उसमें है, फिर 50 के करीब उसमें है, 50 के करीब उसमें, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए तो 100 याची भी बते रहे, 100 याची भी बते रहे। तो आप ये चीज मानिएगा कि ये लड़ाई एंड तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। पहली बात तो हाई कोर्ट से ही ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए, अपना थोड़ा सा पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगस्त के महीने में तो कुछ भी हो सकता है, अगस्त के महीने में तो कुछ भी हो सकता है। जो मेरा मतलब मेरी अंतरकन की आवाज कह रही है ना, अंदर से आत्मा कह रही है, जो जो कहते हैं ना कि भाई अंदर से इंसान का जो है क्या ही बताएं यार। मतलब अब आपको किस शब्दों में मैं बताऊं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हैं। तो वो जो बोल रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि भाई हाँ, इसमें अगस्त में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। और शायद आपको अब पढ़ाई की आवश्यकता है। अब आप यूपीएसआई का सिलेबस उठा लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट मैथ रीजनिंग तो स्टार्ट कर दो ना। बहुत से लोग तो पढ़े ही नहीं एग्जाम के बाद में। भाई मैथ रीजनिंग तो कॉमन है ना, ये तो आपके और एग्जाम्स में भी काम आ जाएंगे। आपका पैट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, आपका सीजीएल का एग्जाम आ रहा है दिसंबर में, सीजीएल 2022 दिसंबर में फ्री होगा इसका। सीएचएसएल का 2023 में आपका क्या नाम मार्च में है। तो एटलीस्ट आप अगर मैथ रीजनिंग भी अच्छे से कर लोगे, तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा, हिंदी का ऑप्शन रहेगा। हिंदी आपकी 4 दिन की है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ये भी आपका क्या नाम अगर आपने पहले पढ़ा होगा, तो अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने का। तो मैथ रीजनिंग की एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। अगस्त में आपको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू रहेगा। इन द एंड वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है ना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, ठीक है। इन द एंड अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो चक्षु पब्लिकेशन की देखिए एक बुक आती है, ठीक है ना।
चक्षु पब्लिकेशन की देखिए बुक आ रही है, गाइड बुक है ये। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भी आप 2022 में अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो देखिए गाइड बुक है। इसमें आपका हिंदी है, सामान्य मतलब जीएस है, और आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आप चार पांच सोल्ड पेपर दे रखे हैं, ताकि आप एनालिसिस कर पाओ कि भाई पहले कांस्टेबल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कांस्टेबल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो फिर आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस वे में तैयारी करनी है। और ये देखिएगा आप, ये जो आपका हिंदी का है, ये हिंदी का भी आपका आप देख सकते हो, इंडेक्स है प्रॉपर, ठीक है ना। और आप सामान्य ज्ञान का देख लो, मैथ्स का देख लो, रीजनिंग का देख लो, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे गए हैं, ये आप आराम से थोड़ा सा वीडियो को रोक कर देख सकते हो। और देखिए ये आपके देखिए बहुत अच्छे से ये देखिए आपके श्रेणी वाइज आपके जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद में जो है बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है हर हर क्वेश्चन का, चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो। ये देखिए सीआईएसआई, और ये देखिएगा आप, तो ये बहुत अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस कर रखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखा है। और देखिए इनकी चक्षु पब्लिकेशन की और भी बुक आती है बहुत सारी। अगर आप यूपी कांस्टेबल की देखो, ये गाइड बुक है, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस सेट है, सॉरी, ये ठीक है जी, ये प्रैक्टिस सेट है। ये आपकी सामान्य हिंदी की स्पेशल आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए आती है, ये मानसिक अभिरुचि के लिए आती है। यूपी कांस्टेबल के लिए आपकी जो है गाइड बुक मैंने आपको बताई दी। सामान्य हिंदी अगर आप प्रॉपर हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएसआई, पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, मंडी परिषद वगैरह की आप तैयारी, एआरओ आरओ की तैयारी करना चाहते हो हिंदी की, तो इनकी ये भी बुक आती है। और मूल विधि संविधान, अगर आप पूरे पुराने पुराने बच्चे हो या आपके पास बुक नहीं थी, तो आप ले लो। और नई भर्ती भी अगले साल आई जाएगी दरोगा की, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो सभी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। आप जाके लिंक मैंने दे दिया है, जाके आप बुक्स वहां से बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।